कराची में जिनसी ज्यादती का एक और हौलनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है और ये एक ऐसा वाकया है जिसने एक बार फिर हमारे निज़ाम इंसाफ और इंतजामी कमजोरियों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। 3 माह पहले जनवरी में कराची के इलाके मेमन गोट में 4 नौउमर मुल्जिमान ने एक 14 साल लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और मजीद शर्मनाक बात यह है कि ज्यादती करते हुए इस वाकये की वीडियो भी बनाई गई। 3 माह तक समाजी दबाव की वजह से यह मुतासरा खानदान खामोश रहा, जिसकी वजह से इस वाकये का किसी को इल्म नहीं हुआ। मगर 5 रोज पहले मुबैना ज्यादती की वीडियो सामने आने के बाद मुतासरा खानदान के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह इन पर दबाव डाला जा रहा है, वो बेबसी की एक तस्वीर है। इस पूरे वाकये ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में मुतासरा खानदान के साथ खड़े होने के बजाय तहकीकात में रुकावट और मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश करती नजर आ रही है। पुलिस के अलावा मोहल्ले के बाअसर लोग भी मुतासरा खानदान पर मामले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और इस सब की वजह से इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की का खानदान किसी से बात नहीं कर रहा, कानून का दरवाजा नहीं खटखटा रहा, मीडिया का सामना नहीं कर रहा और किसी के सवालात का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि ये कह रहा है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। इज्तिमाई ज्यादती का ये वाकया कैसे और कब पेश आया, इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं, मगर हम मुतासरा लड़की या उसके खानदान का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि मीडिया को भी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा ताकि मुतासरा खानदान को मजीद मुश्किलात से बचाया जा सके। इज्तिमाई ज्यादती का यह वाकया मेमन गोट में 12 जनवरी को पेश आया। मुतासरा लड़की की अपने पड़ोसी सुभान नामी लड़के से दोस्ती थी, मगर जब सुभान के कजन अदील नामी लड़के ने लड़की को तंग करना शुरू किया तो मुतासरा लड़की ने सुभान से इसकी शिकायत की कि उसका कजन अदील उसे तंग कर रहा है और उससे दोस्ती करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसके बाद मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने के लिए जाल बनाया। सुभान ने मुतासरा लड़की से कहा कि मैं अपनी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात कर चुका हूं और तुमको अम्मी से मिलवाना है और इसलिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। इसके बाद मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी से बात करेंगी। मुतासरा लड़की को इस जाल में फंसाने के बाद 12 जनवरी को जब मुतासरा लड़की सुभान से मिलने गई तो इन चारों ने इसे रास्ते से अगवा कर लिया और यरगमाल बनाकर चारों ने इस लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की और इस दरिंदगी की वीडियो भी बनाई गई। इस दिल दहला देने वाली वीडियो में यह वाज़ेह है कि 14 साल लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की गई है। इस वाकये के चंद हफ्तों बाद यह वीडियो लीक कर दी गई। ये वीडियो वायरल होने के बाद एक मोहल्लेदार हाजी नदीम मुतासरा लड़की को पुलिस के पास लेकर गए, मगर पुलिस की अदम ताउन की वजह से मुकदमा दर्ज ना हो सका और बाद में मुतासरा लड़की के वालिद इलाके के बाअसर लोगों के दबाव की वजह से पीछे हट गया, जिसके बाद अब तक ना ही मुतासरा खानदान पुलिस के पास गया है और ना ही पुलिस ने रियासत की मुदीयत में इस वाकये की FIR दर्ज करने का फर्ज पूरा किया है, बल्कि इलाके का SHO खुद मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश कर रहा है। हमने भी इस हवाले से जब SHO खालिद अब्बासी से राब्ता किया तो SHO ने इस किस्म का वाकया होने की तरदीद करते हुए हमारी कॉल्स काट दी। ताहम SSP मलिर ने आज कहा है कि पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। हमारे माशरे और इदारों का ये वो रवैया है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, अपने प्रोग्राम्स में बार बार आवाज़ उठा चुके हैं। हमने प्रोग्राम्स में बताया है कि पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के अक्सर केसेस समाजी दबाव और खौफ की वजह से रिपोर्ट नहीं होते और जो केसेस रिपोर्ट होते भी हैं वो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन, पुलिस और इंतजामिया की नाअहली और दीगर वजूहात की वजह से अंजाम तक नहीं पहुंचते, किसी को सजा नहीं होती। कुछ रोज पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के जितने केसेस होते हैं उतने रिपोर्ट नहीं होते। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि ये वाकयात इसलिए पेश आते हैं कि कुछ कमज़ोर लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो हमें ये बताने के बजाय कि कुछ कमज़ोर लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, हमें ये बताएं कि इन वाकयात को रोका कैसे जाएगा और मुजरिमों को सज़ा कैसे दिलवाई जाएगी ताकि इन वाकयात को पेश आने से रोका जाए। इस मामले पर हम बात करेंगे हाजी नदीम साहब से, जो कि मुतासरा लड़की के और इस पूरे वाक़े से वो वाकिफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी नदीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इस मामले की जो हमने तहकीकात की है तो हमें यह मालूम चला है कि ये वाकया 12 जनवरी को हुआ था ज्यादती का और मुतासरा लड़की और उसके जो अहले खाना है वो मुकम्मल खामोश थे, लेकिन चंद रोज पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई उस लड़की की जिसके साथ ज्यादती हुई है और इसके बाद तमाम लोगों को पता चला, जो मोहल्ले में लोग हैं उनको पता चला कि इस फैमिली के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। आपकी उस लड़की से, मुतासरा लड़की से और उसके अहले खाना से मुलाकात हुई है, क्या ये बात दुरुस्त है और आपके सामने क्या उन्होंने क्या तफसीलात रखी?
बिल्कुल सर, मेरी बात तकरीबन 4-5 दिन पहले मतलब जो है ना, मैं घर पे बैठा हुआ था तो कुछ लोग आए कि हमारे मोहल्ले में एक बड़ा मतलब एक वाक़या हो गया है, आपको पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता है। तो उन लोगों ने मुझे वो वीडियो दिखाई। तो उसके बाद कोई रात को मैं 3 से साढ़े 3 बजे उनके घर पे चला गया। मतलब मैंने कहा ये वाक़या हुआ है और जो है ना आप लोग चुप हैं और जो है ना ये वो। तो वो रो पड़े, बोले कि हम गरीब आदमी हैं और जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं ये वो। तो फिर हमने कहा कि भाई कोई मसला नहीं है, हम लोग पूरी कम्युनिटी आपके साथ हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग मतलब जो है ना दूसरे दिन इसको बच्ची को हम लोग थाने पे ले गए रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। तो वहाँ पे नोट किया गया बयान एक सफ़ेद पेज पे कि मतलब जो है ना हम बयान कर रहे हैं, लड़की ने सब वाक़ियात जो भी है वो बता दिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप 11 बजे कल आ जाएं तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना आपका एफआईआर भी कर देते हैं। तो दूसरे दिन जब हम लोग उनको लड़की वालों को अप्रोच किया कि भाई आप आ जाओ तो हम लोग चलते हैं थाने, तो मतलब वो इतने घबराए हुए थे कि मतलब जो है ना इस चीज़ से हमें मतलब जो है ना इस पे एफआईआर और इन चीज़ों पे नहीं ले जाओ और ये हम मारे जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। मतलब इनको कोई थ्रेट था या कुछ और सुना अभी ये है हमने और भी कि मतलब जो है ना लड़की वालों को बोला गया कि इन 4 लड़कों में से कोई भी एक लड़का हो जिससे आपका निकाह करवा देते हैं। तो लड़की ने तो मतलब हमारे सामने तो निकाह से इनकार किया था कि निकाह जो है ना, हमें पता चला कि लड़की ने जो है ना ये निकाह से इनकार किया है। और उसके बाद फिर जो है ना सुना हमने ये है कि आज तो ज़बरदस्ती कोई घर से इसको लड़की को वो वालदेन और ये भी हटा दिया है या कहीं ले गए हैं, तो शायद किसी एक लड़के से निकाह के हिसाब से। अभी तक हमें मतलब फुल इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास नहीं आई है, जी लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं कि अभी कोई इस तरह की मतलब जो सही, है ना लेकिन बात जो जो चलाई फैक्ट्स है। आपको पता है वो जरा बताइएगा। जब आप थाने में गए तो एक सफेद पेपर पे सिर्फ जो है आपकी कंप्लेन लिख ली गई, बाकायदा एफआईआर नहीं की। एसएचओ जो साहब है उन्होंने नहीं, कोई ताउन नहीं किया इस पे एफआईआर काटने में? कोई तावन। बेसिकली एक दफ़ा तो हम लोग ले गए अपना उसके लड़की को और उसके फादर को, उसकी मदर को। और दूसरी दफ़ा भी थाने पे हम लोग ले गए 2 दिन के बाद उसके दादा को, उसकी मदर को और उसकी जो अपनी एक दो मतलब जो है ना मतलब एक दो और इनके फैमिली से थे। तो एसएचओ साहब ने हमें बोला कि भाई जो है ना ये एफआईआर जो है ना इसके वालिद के बगैर नहीं कटेगी। वालिद को कहीं इन लोगों ने छुपा दिया था या इसको डरा दिया था कि वालिद जो है ना वो घर से कहीं भाग गया था। तो ये मामलात हमारे सामने हैं। तो मतलब अब उसके बाद फिर हम लोग दोबारा वापस आ गए। उसके बाद फिर उसके वालिद से रात को बात हुई तो उसने बोला कि चलता हूँ मैं दोबारा एफआईआर के लिए, आपसे इंशाल्लाह राज़ी हूँगा। कोई रात को 4 बजे तक हम बैठे रहें, पूरी कम्युनिटी हमारी जो है ना वो सही उस है। पर बैठी रही। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे जो दिन फिर जो मुतासरा है ना खानदान है वो पहले शिकायत दर्ज करना चाहता था, जी रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उस वक्त रिपोर्ट किया नहीं गया और बाद में कहीं से दबाव आया है जिसकी वजह से मुतासरा खानदान पीछे हट गया और वो शिकायत दर्ज नहीं करना चाहता, एफआईआर नहीं कटवाना चाह रहा। आपके इल्म में है, क्योंकि आप उसी मोहल्ले से बिल्कुल ताल्लुक बिल्कुल रखते हैं, कि कौन इसमें बीच में पड़कर ये बिल्कुल सुलह सफाई करवाने की कोशिश कर रहा है और दबाव डाल रहा है कि मुकदमा ना दर्ज किया जाए? इसमें एक नाम तो आया है मौला बख्श उर्फ मौलू बोलते हैं उसको, और जो है ना एक है अनवर शाह सैयद। मतलब जो है ना वो बेसिकली यहाँ का नहीं है, मतलब वो मटियारी का है, लेकिन यहाँ एक दरगाह के हिसाब से मतलब जो है ना वो अपने वो पीरी फ़कीरी के हिसाब से वो मतलब दबाव डाल रहा है इनके ऊपर कि जो है आप इस पे जो है ना राज़ीनामे पे चले जाएं और उनको निकाह और इन चीज़ों पे आप चले जाओ और जो है ना किसी एक लड़के पे हाथ रखो तो हम आपका निकाह करवा देते हैं। और मतलब कुछ पैसे वैसे भी दे देते हैं, आप जो है ना इस केस को दबाओ और कम्युनिटी को छोड़ो और जो है ना ये वो आप मामला को बना लो। बस ये हमारे सामने बातें आई हैं। नदीम साहब ये बताइएगा, वो 4 लड़के जिन्होंने ये शर्मनाक हरकत की थी वो कहां हैं? क्योंकि इस हवाले से भी 2 वर्जन है। कहा गया था कि या तो वो गायब हो गए हैं या अभी भी पुलिस कस्टडी में है। आपके पास क्या इतलात है? बिल बिल्कुल पुलिस ने उनको उठाया था, पुलिस ने उनसे बयानात भी लिए और जो है उसके बाद फिर जो है ना वो पता नहीं कि आज जियो वाली टीम भी आई थी मेरे पास, तो वो उन लोगों ने भी बोला कि वो थाने में तो कोई नहीं है। लेकिन कुछ दिन 2 दिन पहले तो मेरे सामने थे कि पुलिस ने इनको उठाया था और उनसे तफ्तीश भी की थी।
बहुत बहुत शुक्रिया हाजी नदीम। इस वाक़े की तफसीलात हमें बता रहे थे, कह रहे थे कि पहले पुलिस ने ताउन नहीं किया और बाद में फैमिली पर दबाव है कि वो इस केस की FIR दर्ज ना करवाएं। ये पहला वाक़या नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे अनगिनत वाक़यात होते हैं ज़्यादती के, जहाँ पे समाजी दबाव की वजह से या खौफ की वजह से लोग अपनी शिकायत लेके पुलिस के पास नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस वाक़े को देखेगी, मुकम्मल तहकीकात करेगी और जो मुतासरा खातून है और मुतासरा जो फैमिली है उनको इंसाफ मिल सकेगा।